पश्चिम बंगाल में चुनाव भले ही खत्म हो चुके हों, लेकिन चुनाव की जो आहट होती है, चुनाव के बाद का जो तूफान होता है, वो बिल्कुल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि चुनाव खत्म हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी चुनाव होने वाले हैं। और इसी बीच में एक बड़ी जो यहाँ पर घटनाक्रम हुआ है, एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, उसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। देखिए, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, चुनाव में कोई पार्टी हारती है, कोई जीतती है, लेकिन हार की वजह से निराशा क्या इतनी ज्यादा हो जाए कि अपनी ही पार्टी के दफ्तर की चाबी सत्ताधारी पार्टी को सौंप दी जाए। शायद आपको सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अभी, इन तस्वीरों में जो ये आप देख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए नजर आते हैं, उसमें सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि जो चाबी है टीएमसी के दफ्तर की, वो नेताओं ने खुद बीजेपी को सौंप दी है। अब ये शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि ये जो लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने चाबी सौंपी है, उन्होंने बाकायदा फोटो भी खिंचवाई है, उन्होंने वीडियो बनवाए हैं और उन्होंने कहा है कि देखिए हम हार गए हैं, हम इस चीज को अब मान रहे हैं और हम अपने दफ्तर की चाबी खुद बीजेपी को सौंप रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता से बाहर होते ही जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन ये अफरा तफरी अब पैनिक की तरीके से नजर आ रही है। ताजा मामला नादिया के नवद्वीप में सामने आया है और यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी मर्जी से, यानी उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है, उन्होंने अपनी मर्जी से ये जो चाबी है टीएमसी के दफ्तर की, वो उन्होंने बीजेपी को सौंप दी है। आपको याद होगा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर हम आपको लेकर के चले, जब चुनाव हुए थे उसके बाद तमाम जो बीजेपी के दफ्तर थे जो बंद पड़े थे, उनको खोला गया था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जाकर के वहां पर उन दफ्तरों को खोला, वहां पर जाना शुरू किया और तस्वीरें ये भी सामने आई थी कि जो टीएमसी के दफ्तर थे उनको भी भगवे रंग से रंग दिया गया। लेकिन अब जो हुआ है, ये शायद आपने इससे पहले राजनीति में कभी भी नहीं सुना होगा। और जो ये नादिया से निकल करके सामने आया है घटनाक्रम, बीजेपी को सौंप दी गई है चाबी, अपनी मर्जी सौंपी गई है। इलाके में बिना रुके विकास का काम पक्का करने की जरूरत बताई गई है। इसके पीछे का वजह जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो अनोखा कदम है वो तृणमूल के सामने बढ़ते संकट को दिखाता है, जिसने पिछले महीने बीजेपी के भारी बहुमत से सत्ता में आने के बाद 15 साल तक बंगाल पर राज किया था। वार्ड नंबर 12 के तृणमूल प्रेसिडेंट हैं प्रवीण कुमार दास। उन्होंने मोतीलाल रॉय रोड पर पार्टी ऑफिस की चाबियां लोकल बीजेपी लीडर अयान बिस्वास को फर्नीचर और दूसरी चीजों के साथ ही ऑफिशियली सौंप दी है। और बताया यह जा रहा है कि साल 2018 में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जमीन खरीदकर यहां पार्टी ऑफिस बनाया गया था। देखिए, ये जो घटनाक्रम है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बल्कि टीएमसी के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को तो काफी ज्यादा इस चीज की तो उम्मीद नहीं होगी, लेकिन उससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ममता बनर्जी एक तरफ धरना दे रही हैं। ममता बनर्जी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो उस धरने में नहीं पहुंचते हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर यहाँ पर हमें इजाजत नहीं मिलेगी तो हम दिल्ली में धरना देंगे। यानी पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है चुनाव के बाद से 360 डिग्री से भी ज्यादा घूम रही है। कब क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल की राजनीति में, कब नहीं होगा और क्या होगा, इसका कोई भी अंदाजा आप नहीं लगा सकते। और अब ये जो घटनाक्रम हुआ है पश्चिम बंगाल की राजनीति में कि टीएमसी के जो हताश कार्यकर्ता हैं, जो टीएमसी की जो अब नेतृत्व पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्होंने अपने पार्टी ऑफिस की चाबी बीजेपी को सौंप करके ये बता दिया है कि टीएमसी का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं अब पश्चिम बंगाल में खतरे में नजर आ रहा है।